नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 5वीं परिवेश अध्ययन झरोखा का पाठ 3। पाठ का नाम है शिक्षा का पहला पाठ स्वच्छता। इस वीडियो में हम इस पाठ को पढ़ेंगे और इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 2 खेलों की दुनिया पाठ को पढ़ाया था और उसके प्रश्न अभ्यास करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पाठ 3 शिक्षा का पहला पाठ स्वच्छता। कौन करे ये काम? तो यहाँ पर देखिए बच्चों, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई ट्रैफिक सिग्नल से वाहनों को इधर उधर आने जाने दे रहा है, अस्पताल में काम कर रहा है, कोई सफाई कर रहा है, कोई कूड़ा उठा रहा है। इस तरह से देखो और लिखो। दिए गए चित्र में जो काम किए जा रहे हैं उनके नाम लिखो। तो इसमें सफाई का, पेंट का, मिठाई बनाने का, बच्चों की देखभाल करने का, रोगी का चेकअप, कपड़े सिलाई, दूध निकालने का, खाना परोसने का और कूड़ा बीनने का काम हो रहा है। तुम इनमें से कौन कौन से कार्य करना चाहोगे? किन्हीं 4 के नाम बताओ। मैंने इसमें लिखा है पेंटिंग, रोगी की देखभाल, ड्राइवर का काम और ट्रैफिक कंट्रोल। दूसरा है ऐसे कौन से काम हैं जो तुम्हें पसंद नहीं? वो हैं सफाई करना, कूड़ा बीनना, खाना परोसना, घर पेंट करना। अगला प्रश्न, लोग अक्सर किस तरह के काम करना पसंद नहीं करते हैं, क्यों? मेहनत वाले काम करना पसंद नहीं करते क्योंकि ज़्यादा थकान हो जाती है। अगला प्रश्न, इस तरह के काम कौन करता है? ये लोग ऐसे काम क्यों करते हैं जिन्हें कोई भी करना पसंद नहीं करता? ऐसे काम आम लोग ही करते हैं। ये वे काम अपने पिता, चाचा आदि के साथ करते हैं। यह उनका पारिवारिक काम होता है। यदि ये काम कोई भी न करे तो क्या होगा? उत्तर है यदि ये काम कोई भी ना करेगा तो जीवन काफ़ी कठिन हो जाएगा क्योंकि ये काम हमें स्वयं करने पड़ेंगे। हिम्मत वाले कभी न हारें। पुराने समय में सफाई से जुड़े कार्यों को कुछ लोग अच्छा काम नहीं समझते थे। इन कार्यों से जुड़े लोगों से भेदभाव किया जाता था, परंतु हमारे देश में ऐसे अनेक महापुरुष हुए जिन्होंने अपनी कोशिशों से भेदभाव की जंजीरें तोड़ी। इनमें से एक महान व्यक्ति थे बाबा भीमराव अंबेडकर। एक बचपन ऐसा भी। एक बार लगभग 100 साल पुरानी बात है। 7 साल का छोटा भीम महाराष्ट्र के गोरे गांव में अपने पिता के साथ छुट्टियां मनाने गया था। उसने देखा कि एक नाई किसी बड़े किसान की भैंस की खाल पर उगे लंबे लंबे बाल साफ कर रहा था। भीम को अचानक अपने बड़े हुए बालों का ख्याल आया। नाई के पास जाकर उसने अपने बाल काटने को कहा। नाई फट से बोल पड़ा, तुम्हारे बाल काटूंगा तो मैं और मेरा उस्तरा दोनों गंदे हो जाएंगे। अरे, क्या इंसान के बाल काटना भैंस की खाल साफ करने से ज़्यादा गंदा काम है? छोटे भीम ने सोचा। आगे चलकर यही भीम यानी भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से दुनिया भर में मशहूर हुआ। बाबा साहब ने अपने जैसे लोगों पर होने वाले अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी। आज़ादी के बाद बाबा साहब की अगुवाई में ही हमारे देश का संविधान तैयार हुआ। यह भी जानो भीमराव जी अम्बेडकर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के मऊ नामक स्थान पर हुआ था। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। उनकी अगुवाई में ही भारत संविधान का निर्माण हुआ। वे एक महान समाज सुधारक थे। उन्होंने दलितों, मजदूरों व महिलाओं के उद्धार के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। चर्चा करो। सफाई के कामों से जुड़े लोगों के साथ अन्य लोग प्राय किस तरह का बर्ताव करते हैं? इसका उत्तर है कई लोग सफाई के काम से जुड़े लोगों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जय, क्या काम करने के आधार पर किसी व्यक्ति को छोटा या बड़ा समझकर भेदभाव करना उचित है? उत्तर है नहीं, ऐसा करना उचित नहीं है। जय, आसपास की सफाई बनाए रखने के लिए हमारा क्या कर्तव्य है? उत्तर है हमें आसपास की सफाई रखनी चाहिए। हमें कूड़ा करकट को सही स्थान पर फेंकना चाहिए। जो कहा वह करके दिखाया।
गांधी जी स्वच्छता के बहुत बड़े पक्षधर थे। शौचालय साफ करने में कोई संकोच नहीं करते थे। दक्षिण अफ्रीका से लौटते समय गांधी जी अपने सहयोगियों के साथ रेलगाड़ी के तीसरे दर्जे में सफ़र कर रहे थे। कंपार्टमेंट का गंदा शौचालय देखकर गांधी जी ने अपने सहयोगियों से कहा, क्यों ना हम यह शौचालय साफ करें। रेलगाड़ी के नल में पानी नहीं आ रहा था तथा गांधी जी ने व उनके मित्रों के पास केवल एक जग पानी था। गांधी जी ने एक समाचार पत्र उठाया और कहा, देखो मैं कैसे एक जग पानी और कागज से शौचालय साफ करता हूँ। गांधी जी ने अपने हाथों से शौचालय की गंदगी साफ कर समाज के सामने एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया। यह भी जानो, मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में अत्यंत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। राष्ट्र निर्माण के अतिरिक्त समाज और शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। हम सब उन्हें प्यार से बापू कहते हैं। सोचो और लिखो। नंबर 1, गांधी जी ने जीवन में स्वच्छता को इतना महत्व क्यों दिया? इसका उत्तर है, स्वच्छता होने से कई तरह के रोगों से बचाव हो जाता है। गांधी जी ने इसलिए जीवन में स्वच्छता को महत्व दिया। नंबर 2, क्या तुम्हारे घर और स्कूल में शौचालय है? उत्तर है हाँ, मेरे घर तथा स्कूल में शौचालय है। नंबर 3, तुम अपने घर में शौचालय को साफ रखने के लिए क्या क्या करते हो? उत्तर है, मैं शौचालय में अच्छी तरह पानी गिराता हूँ, फिनाइल का प्रयोग भी करते हैं। नंबर 4, तुम्हारे स्कूल में शौचालय की सफाई कौन करता है? उत्तर है, स्कूल में सफाई कर्मचारी है जो सफाई का काम करते हैं। नंबर 5, क्या तुम कोई ऐसी जगह जानते हो जहाँ शौचालय होना चाहिए परंतु है नहीं? उत्तर है हाँ, हमारे यहाँ बाजार में शौचालय नहीं है। आगे है, चर्चा करो। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। उत्तर है, सभी कार्यों का एक जैसा महत्व होता है। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। यदि हम अपने हाथों से नाखून काटने को छोटा माने तथा नाखून कई माह तक नहीं काटें तो ये बहुत ही लंबे हो जाएंगे तथा हम कई प्रकार के कार्य नहीं कर सकेंगे। इसी तरह यदि किसी काम को छोटा समझकर हम छोड़ दें या उन व्यक्तियों के साथ अच्छा बर्ताव ना करें तो यह समाज भी उचित नहीं होगा। नंबर 5, शौचालय, नालियों और सीवर साफ करने के काम को तुम कैसा समझते हो और क्यों? उत्तर है, सफाई का काम अच्छा है क्योंकि कहा जाता है कि जहाँ सफाई होती है वहीं भगवान का वास होता है। अपना सब काम सबका काम। कक्षा कक्ष, बस अड्डा, सुलभ शौचालय, गली, सड़क के किनारे, इन सब जगह को हमें साफ सुथरा रखना चाहिए। नंबर 6, इनमें से किस स्थान की सफाई तुम खुद करते हो? तो उत्तर है, कक्षा कक्ष की और गली की। किस किस स्थान की सफाई कोई और करता है? वो है गली, बस अड्डा, सुलभ शौचालय और सड़क की। वे कौन से स्थान हैं जिनकी सफाई रखने में तुम मदद कर सकते? उत्तर है, हम सभी स्थानों को साफ रखने में मदद कर सकते हैं। आगे है स्वच्छता का पाठ। बात उन दिनों की है जब गांधी जी बिहार के चंपारण नामक स्थान पर थे। उन्होंने स्वयंसेवकों से आसपास के गांवों में स्कूलों व खोलने व चलाने को कहा। एक दिन गांधी जी ने कस्तूरबा से कहा, तुम भी बच्चों के लिए स्कूल क्यों नहीं खोल लेती? बा बोली, मैं यहाँ स्कूल खोलकर क्या करूँगी? क्या मैं उन्हें गुजराती में पढ़ाऊँगी? मैं उनकी भाषा नहीं जानती समझती, मैं तो उनसे बात तक नहीं कर सकती। गांधी जी ने कहा, किसी भी बच्चे की शिक्षा का पहला पाठ स्वच्छता का है। तुम बच्चों को आँखों और दांतों की जांच करो, उन्हें नहलाओ, बच्चों में स्वच्छता की आदतें डालो। यह शिक्षा किसी भी शिक्षा से कम महत्वपूर्ण नहीं है। तुम आज से ही अपना काम शुरू कर दो। इस तरह बा ने पहले पाठ के रूप में स्वच्छता का पाठ पढ़ाते हुए अपना स्कूल आरंभ किया। अब बताओ, गांधी जी ने क्यों कहा कि किसी भी बच्चे का पहला पाठ स्वच्छता का है? इसका उत्तर है, यदि बच्चा स्वस्थ रहेगा तो वह स्वस्थ और निरोग रहेगा। एक स्वस्थ निरोग बच्चा ही तो पढ़ाई में मन लगा पाएगा।
ख, गांधी जी ने बाको बच्चों से स्वच्छता संबंधी क्या क्या काम करने को कहे। उत्तर है, बच्चों की आँखों, दांतों आदि की जांच करने के लिए कहा तथा उन्हें नहलाने के लिए भी कहा। ग, यदि तुम कस्तूरबा के स्कूल में पढ़ते तो स्वच्छता संबंधी किन किन बातों का ध्यान रखते। उत्तर है, मैं स्वयं को स्वच्छ रखता, मैं अपने नाखून, दांत, कान, आँखों, बालों की अच्छी तरह सफाई रखता, रोज साफ पानी से नहाता, आसपास भी गंदगी नहीं फैलाता। आगे है कक्षा की सफाई। हमारी अध्यापिका जी ने बताया कि स्वस्थ रहने के लिए शरीर व पास पड़ोस की साफ सफाई बहुत आवश्यक है। अगर हमारे घर, पड़ोस, गांव या शहर में सफाई न रहे तो कई तरह की बीमारियां फैल सकती हैं। हम सब ने मिलकर अपनी कक्षा की सफाई की। सीमा ने झाड़ू लगाई, नीलम, आरती और साजिद ने झाड़न से डेस्क और बेंच साफ किए। राहुल, दीपक और अमरजीत ने बाहर रखे कूड़ेदान में कूड़ा डाला। हमारी अध्यापिका जी ने छत पर व कोनों में लगे जाले उतारे। हमें तो खूब मजा आया अपनी कक्षा को साफ करने में। सोचो और लिखो, क्या तुमने भी कभी किसी स्थान की सफाई की है तो कहाँ की। तो उत्तर है हाँ, मैं अक्सर अपने घर अपनी माता जी के साथ सफाई में सहायता करता हूँ। जब कभी माता जी बीमार हो तो सारे घर की सफाई मैं ही करता हूँ। प्रश्न 10, क्या तुम कूड़े के लिए कूड़ेदान का प्रयोग करते हो। उत्तर है हाँ, करता हूँ। प्रश्न 11, क्या तुम्हारी बस्ती या मोहल्ले में कोई सफाई करने वाला आता है, वह कचरे को किस तरह इकट्ठा करता है। उत्तर है हाँ, आता है। वह कचरे को झाड़ू से इकट्ठा करके एक साइकिल गाड़ी में भर लेता है। अब आगे है, ऐसा करो, घर के कूड़ादान तथा सार्वजनिक कूड़ेदान के चित्र बनाओ। तो ये देखिए कूड़ादान का चित्र बना हुआ है, इस तरह से आप भी बनाएंगे। आओ ये भी करें, जो लोग तुम्हारे स्कूल, कॉलोनी या आसपास साफ सफाई का काम करते हैं उनसे पता करो और लिखो वे सफाई का काम कब से कर रहे हैं। तो इसमें मैंने लिखा है जब वे 13 से 14 वर्ष के थे तब से। वे कहाँ पर तक पढ़े हैं, वे विद्यालय ही नहीं गए हैं। क्या उनके परिवार के अन्य सदस्य भी यही काम करते हैं। हाँ, उनके परिवार के सदस्य भी यही काम करते हैं। उन्हें यह काम करने में क्या क्या कठिनाई आती है। उत्तर है, ज़्यादा वे गंदगी तथा कूड़ा करकट में रहते हैं जिससे उन्हें रोग भी लग जाते हैं। क्या वे अपने काम से खुश हैं। नहीं, वे अपने काम से खुश नहीं हैं। क्या वे चाहते हैं कि उनके बच्चे भी बड़े होकर यही काम करें। नहीं, वे नहीं चाहते कि उनके बच्चे बड़े होकर कोई अन्य काम करें। नंबर 2, दिए गए वाक्यों में ठीक के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाएं। हमें कूड़ा कूड़ेदान में नहीं डालना चाहिए, ये गलत है। स्वस्थ रहने के लिए साफ सफाई बहुत आवश्यक है, ये सही है। कूड़ा फैलाना अच्छी बात है, ये गलत है। अपने गांव या शहर की साफ सफाई हम सब की जिम्मेदारी है, ये सही है। नालियां या सीवर साफ करना जरूरी नहीं है, ये गलत है। कुछ महापुरुषों के जीवन से संबंधित प्रेरक प्रसंग पढ़ो। कोई 2 प्रसंग अपनी कॉपी में लिखो। ये कार्य आपको स्वयं करना है बच्चों। नंबर 4, स्वस्थ भारत अभियान से संबंधित कुछ तस्वीरें समाचार पत्रों से काटकर सचित्र परियोजना तैयार करो। तो ये कार्य भी आपको स्वयं करना है। नंबर 5, दिए गए स्थान पर स्वच्छ भारत अभियान का लोगो चिन्ह बनाओ। तो इस तरह से हम लिखेंगे स्वच्छ भारत अभियान। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 3 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 4 हौसलों की उड़ान पाठ को पढ़ाऊंगी और उसके प्रश्न अभ्यास करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।